देखिए, आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित की जा रही है, जो कि बहुत सारे मुद्दों को लेकर ये पत्रकार वार्ता आज NSUI कार्यालय में आयोजित हो रही है। आप सभी पत्रकार साथियों का मैं NSUI कार्यालय में स्वागत करता हूं सर्वप्रथम। उसके बाद विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा पत्रकार वार्ता के माध्यम से करूंगा। हमारे जो विभिन्न विषय हैं, आगामी 16 मार्च 2026 को NSUI का बीजेपी कार्यालय का घेराव कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ है, जो आने वाली 16 तारीख है। उसमें NSUI के नेतृत्व में हजारों छात्र युवा साथी इस बार एक आवाज़ बुलंद करने का काम करेंगे, जो विभिन्न विषयों को लेकर है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पहली ऐसी सरकार है जिसमें जाति को कॉलेजों में बांटने का काम किया गया। आज कॉलेजों की स्थिति ये है, महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में छात्रों की स्थिति ये है कि वहाँ जातीय जो फैक्टर होता है उसको बैठाकर लोगों को बांटने का काम किया, समाज को दो भागों में बांटने का प्रयास किया। इसी प्रकार जो वहाँ पे शिक्षक हैं कॉलेजों में, आपने लगातार, मैं पहले भी कई पत्रकार वार्ताओं में बोल चुका हूँ, जो वहाँ के शिक्षक हैं वो बीजेपी एजेंट के रूप में बहुत सारे कॉलेजों में विश्वविद्यालयों में काम कर रहे हैं। बहुत से शिक्षक प्रोफेसर ऐसे हैं। भारतीय जनता पार्टी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, जैसे आपका एप्स्टीन फाइल अभी आई, उस पर देश के प्रधानमंत्री के नाम के सहित देश के कई उद्योगपतियों का नाम आया, तो उस पर लोगों का ध्यान न जाए, इसलिए इन्होंने UGC एक्ट दे दिया। छात्रों में समानता का अधिकार देना चाहिए, तो इन्होंने छात्रों को आपस में लड़ाने का काम किया। अभी इसके पहले हम लोग कभी नहीं जानते थे कि ये कोई कुशवाहा है, ये कोई तिवारी है, ये कोई साकेत है, कोई गुप्ता है, लेकिन हमें समाज में बांटने का काम किया गया। इसी प्रकार अमेरिका से ट्रेड डील की गई, आपने सब लोगों ने सुना। निश्चित रूप से हमारे PM कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। किसान विरोधी है जो नीति इन्होंने स्वीकार की है। युद्ध हमारा देश लड़ता है और इसका जब घोषणा करना होता है, सीज फायर करना होता है, तो ट्रंप जी आदेश देते हैं मोदी जी को। अभी वर्तमान में तेल खरीदने के लिए उन्होंने आदेश दिया है कि 1 महीने आप तेल खरीद सकते हैं रूस से। मतलब देश हमारा, नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, लेकिन आदेश कहीं और से आ रहे हैं। तो मतलब PM हमारे कंप्रोमाइज कर चुके हैं। आज देश की स्थिति ये है, छात्र युवा आंदोलन कर रहे हैं, देश में दंगा फैलने जैसी स्थिति है। देश में दंगा किस चीज़ का है कि ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, मतलब जाति समीकरण बैठाकर जाति के नाम पर षड्यंत्रकारी वोट बैंक की राजनीति की गई, और आज एक एक छात्र युवा वहाँ परेशान है। एप्स्टीन फाइल में इतने सारे नाम आए, इस पर चुप्पी साधे हुए। अभी आपने देखा वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय भोपाल में किस प्रकार के बीजेपी गुंडे, कहा जाए अगर, तो बीजेपी के गुंडे घुसे और वहां पे तोड़फोड़ किए। पुलिस प्रशासन बढ़िया से देख रहे हैं, पुलिस प्रशासन अंदर घुसने की परमिशन दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन खुद बीजेपी के सदस्य के रूप में काम करने लगे हैं। पुलिस प्रशासन, हम लोग भी घेराव करते हैं, लोकतांत्रिक अधिकार है सबका घेराव करना, प्रदर्शन करना, लेकिन क्या हम भी घेराव करने आ रहे हैं 16 तारीख को? क्या हमको बीजेपी कार्यालय घुसने दिया जाएगा? नहीं घुसने दिया जाएगा। तो कांग्रेस का कार्यालय का जब घेराव हुआ, पूरे प्रदेश में हुआ, देश में हुआ, तो उनके, हमारे कार्यकर्ताओं को और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आमने सामने लाकर और बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा तोड़फोड़ कराई गई सभी कार्यालयों में। ये कहाँ तक सही है? ये सरकार लड़ाना क्यों चाहती है देश में लोगों को? अब इसी प्रकार AI समिट के दौरान हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, वो विरोध प्रदर्शन करने गए थे। पहले भी कई विरोध प्रदर्शन हुए हैं। वो अपनी बात रखने गए थे कि PM हमारे कंप्रोमाइज कर चुके हैं। तो देश जानता है कि आप कंप्रोमाइज कर चुके हैं। उसी को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष IYC के उदय भानुचिप जी, उनके नेतृत्व में कई लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। 7-8 दिन की उन्हें जेल हुई, उसके बाद अब कार्रवाई चल रही है। तो समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाह रही है। देश में दंगा फैलाने का काम क्यों किया जा रहा है? महाविद्यालय विश्वविद्यालयों की स्थिति ये है आज कि वहाँ पे जो छात्र हैं
वो बीजेपी के भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं। शिक्षक जो हैं वो उनके एजेंट के रूप में वहाँ काम कर रहे हैं। जो शिक्षा का मंदिर कहा जाता था वो आज राजनीति का अखाड़ा बन गया है। आरएसएस, एबीवीपी जैसी विंग भारतीय जनता पार्टी की वहाँ काम कर रही हैं, और वो काम क्या कर रही हैं? छात्रों को मैसेज करने का काम कर रहे हैं कि आप बीजेपी की विचारधारा से जुड़िए। ये स्थिति हमारे देश की हो चुकी है। जो छात्र कभी ये नहीं जानता था कि हम कि कौन सी जात की हैं, कभी हम लोगों के दोस्तों में ये नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी आज हम लोगों को लड़ा दी। पहले इन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे, इन्होंने एक नारा जारी किया। अब यही बांटने का काम कर रहे हैं और यही काटने का काम कर रहे हैं। मतलब इन्होंने अपने नारे को आज सही साबित करके वो कर दिया कि आप बांटोगे तभी कटोगे। तो इन्होंने आज देश में काटने की स्थिति पैदा कर दी। भारतीय जनता पार्टी सदैव से षड्यंत्रकारी राजनीति करती आई। देश में दंगा फैलाने से लेकर लोगों को जो असली मुद्दे होते हैं, महंगाई पे बात नहीं करते। ये आज तक देश के प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, पहले ऐसे प्रधानमंत्री हुए। न महंगाई पे बात करते हैं, न बेरोजगारी पे बात करते हैं। हमारे रीवा जिले में गुड़ सोलर प्लांट स्थित है, एक भी स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा वहां। इस तरह की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के शासन में। छात्र पेपर लीक से परेशान है, युवा रोजगार से परेशान है। इनको इससे मतलब नहीं है। इनको मतलब किस चीज से है कि देश में दंगा फैला दो तो कोई सवाल न करेगा, दूसरे विषय में लोगों का ध्यान भटक जाएगा।